आइए आपको वहाँ ले चलते हैं जहाँ पे दिन की गर्मी और रात की ठंडक बहुत प्रचंड होती है। जी हाँ, ये है वो अनसुलझे रहस्य वाला शहर जिसका नाम है राजस्थान। ये शहर अपनी परंपराओं, अपनी कल्चर और अपने खाने के लिए बड़ा मशहूर है। तो आइए राजस्थान के एक शहर जोधपुर में एक छोटा सा गांव दौलतपुर, जहां की कहानियां बड़ी प्रचलित है। यूं तो दौलतपुर में सब लोग अपना दिनचर्या आम दिनचर्या की तरह बिताते हैं, पर क्यों 7 बजने पे सब लोग अपने घर को निकल जाते हैं। ना ही कोई इंसान ना जानवर इन तंग गलियों में नज़र आता है। तो ऐसा क्या राज है, आइए जानते हैं। यूं तो गांव के मुखिया का लड़का प्रमोद नया शहर से वापस आया। लोगों के रहन सहन, नए तौर तरीके देख के दंग हो गया। 7 बजे के बाद लोगों का आना जाना बंद। भिन्न भिन्न प्रकार की बातें लोग कर रहे थे इस गांव के बारे में कि यहाँ पे किसी आत्मा का साया है, मगर वो ठहरा पढ़ा लिखा, उसको इस बात में कोई यकीन नहीं था। घर वालों और गांव वालों की बात को अनसुना करके घर के 7 बजे के बाद अपनी दहलीज पार करके वो निकल गया सैर सपाटे को। थोड़ी देर आगे चलते चलते जंगल तक पहुंचा तो वहां से एक आवाज़ आई। ये आवाज़ सुन के प्रमोद बड़ा डर गया। एक बार तो प्रमोद के मन में करा कि पीछे देख लूं, मगर उसको वो सारी बातें याद आ गई जो गांव वाले कर रहे थे। ऐसी घटना होने के समय कभी पीछे नहीं मुड़ के देखना चाहिए। प्रमोद आगे बढ़ता रहा, तभी पायल की आवाज़ आनी शुरू हो गई। प्रमोद ये सुनकर और घबरा गया। प्रमोद आगे बढ़ता रहा, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। प्रमोद ने ये सब नज़रअंदाज करते हुए जंगल की ओर बढ़ता रहा। तभी प्रमोद को एक आवाज़ और सुनाई दी। ये आवाज़ सुनते ही प्रमोद ने अपने घर का रास्ता नाप लिया। जितनी तेज़ आवाज़ बढ़ते रही उतनी ही तेज उसके कदम चलते रहे। घर की चौखट के अंदर कदम रखते ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे कुछ नज़र नहीं आया। ये चीज़ देखने के बाद वो बड़ा भयभीत हो गया था। ना उसने इस मामले में घर पे कोई बात करी, ना बाहर किसी से। अगले दिन यही बात सोच कर प्रमोद का मन विचलित हो रहा था। उसने सोचा आज शाम को फिर मौका बनाऊंगा और घर के बाहर निकलूंगा, मगर इस बार अकेला नहीं। इस बार अपने साथी को लेकर निकला, जो पड़ोस के गांव का किसान का लड़का बिरजू। 7 बजते ही दोनों अपने घर के बाहर निकल गए। कुछ कदम आगे चलते ही जंगल आ गया। तभी धीरे धीरे पायल की आवाज़ शुरू हो गई। पायल की खन खन सुनते ही दोनों के मन में कई तरीके के सवाल उठने लगे। बिरजू बोला प्रमोद से, क्या इसी आवाज़ के बारे में बात कर रहे थे? प्रमोद ने बोला सिसकते हुए, हाँ। तभी आत्मा उग्र हो गई और अपने शिकार के लिए आगे बढ़ने लगी। तभी उसने बिरजू के कंधे में हाथ रख दिया। बिरजू को भारीपन महसूस हुआ और बिरजू ने पीछे मुड़कर देख लिया और देखते ही बिरजू की मौत हो गई और प्रमोद वहां से भागा और भागते हुए फिर घर चले गया। इस बार प्रमोद ने सोचा घर में सबको इत्तला कर देनी चाहिए इस बारे में। जब प्रमोद ने ये सब बताया तो उसके घर वाले बोले, हमारे गांव में आज से करीबन 10 साल पहले एक औरत हुआ करती थी जो जादू टोना और प्रेत आत्माओं से बात करा करती थी। गांव वालों को ये बात की भनक पड़ते ही गांव वालों ने उसकी कुटिया जला दी। तभी उसके 1 साल बाद ये घटना घटित होने लगी गांव में। जब उसकी कुटिया जलाई तब 7 बज रहे थे। तभी 7 से 7 बजे तक सुबह गांव के बाहर कोई नज़र नहीं आता। कहते हैं उस आत्मा की नज़र अगर किसी इंसान, जानवर, किसी पे भी पड़ जाए तो उसका जिंदा बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ये सुन के प्रमोद बड़ा सहम सा गया। अगले दिन सुबह प्रमोद को शहर निकलना था किसी ज़रूरी काम के लिए और वापस शाम को आते हुए प्रमोद अपने काम से लेट हो गया। आने वाला रास्ता वही जंगल का था। इस बार प्रमोद ने सोचा कि जंगल से नहीं एक शॉर्टकट रास्ते से जाऊंगा, पर उसे ये नहीं पता था वो शॉर्टकट रास्ता एक कब्रिस्तान और शमशान घाट के बीच में से होता हुआ निकलता है। जब प्रमोद आगे बढ़ने लगा तो उसको एक नहीं कहीं रूहानी ताकतों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। प्रमोद ने सोचा मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा,
मगर आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। प्रमोद की जेब में शक्कर और पारे थे। प्रमोद ने ये सोचकर ज़मीन में फेंक दिए, क्या पता मीठे की आकर्षण को देखकर ये सब उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। शक्कर पारे ज़मीन में फेंकते ही 5 सेकंड के अंदर ख़त्म हो गए। ये महसूस करते ही प्रमोद और डर गया। प्रमोद ने अपनी जेब से बीड़ी निकाली और सुलगाने लगा। डर के मारे, क्या पता इस बीड़ी से उसको सहारा मिल रहा हो अपनी तनावपूर्ण सिचुएशन को कंट्रोल करने का। प्रमोद आगे बढ़ता गया। तभी प्रमोद को एक पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत नजर आई। वो प्रमोद के साथ चलने लगी। प्रमोद उसे इग्नोर करने लगा। वो सवाल जवाब पूछने लगी। प्रमोद ऐसा दिखाना चाहता था कि उसे कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, नज़रअंदाज करने की कोशिश। और प्रमोद अपने घर के लिए आगे बढ़ता रहा, मगर सवाल जवाब ख़त्म नहीं हुए। वो औरत पूछते गई। तभी औरत ने एकदम से बोला, ये क्या पी रहा है, इसको बुझा दे। प्रमोद ने नहीं सुना। एक के बाद एक बीड़ी पीता गया। वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगी, इसको बुझा दे। प्रमोद ना सुना ना समझा, सिर्फ अपने घर के लिए आगे बढ़ता रहा। बढ़ते बढ़ते प्रमोद अपने घर की चौखट के सामने आ गया और घर के अंदर एंटर कर गया। तभी प्रमोद ने अपनी बीड़ी बंद करी और गटर में फेंक दी। तभी पीछे से उस औरत की आवाज़ आई, आज तो तेरे को इस बीड़ी की अंगार ने बचा दिया, मगर अगली बार मैं तुझे फिर देख लूँगी। क्या उस आत्मा के डर का कारण उसकी मौत जलने की वजह से और बीड़ी में आग सुलगती हुई चिंगारी की वजह से वो रुक गई? जो भी हो, ऐसी कई कहानियाँ गांव में होते रहती है। हम माने या ना माने, मगर कुछ चीज़ें हमारी समझ के पार है। क्या सोचते हो आप इस कहानी के बारे में, हमें ज़रूर बताइएगा।